जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर बोलना चाहूंगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आप लोगों से हमेशा अपने दिल की बात सत्संग के थ्रू जो है शेयर करती हूँ, और वह समस्त संगत को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और प्यार। मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग से करिश्मे हो रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपके सामने ये शेयर करूँ। अभी हाल ही की बात है कि गुरुजी ने हम लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रिप जो थी उसका मौका दिया। हम लोग गोवा गए, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। जो हम लोगों ने नहीं सोचा था वो सब हमको मिला। तो ये गुरुजी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा एकदम इम्पॉसिबल सा था ट्रिप मिलना, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में हमारा ये प्रोग्राम बना था और हम लोगों का सब कुछ इंतजाम हो गया, अरेंजमेंट हो गया। तो ये मैं सारा इसका श्रेय जो है वो गुरुजी को ही देती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से वो भी हमको फ्लाइट का टिकट मिल गया और हम लोग सब चले गए और बड़ा अच्छे से आ भी गए। तो जहाँ गुरुजी जो है वहाँ मतलब वो तो पहले ही सब सोच लेते हैं और हमारे मन की बात उनको पता रहती है, और वो उसी के अनुसार हमारा जो है ट्रिप प्लान करते हैं और हमें वो सब देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। और दूसरा, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अजीब सा करिश्मा हुआ। हालांकि गुरुजी के जो मैसेजेस मेरे फेसबुक पे फ्लैश होते रहते हैं, तो फेसबुक के मैसेज पे जो वो मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू गुरुजी जो है बहुत सी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। जैसे वो बार बार बहुत बोलते थे कि बहुत जल्द पुत्र मेरा स्वरूप तेरे घर पे आने वाला है, और उन्होंने अभी नहीं, काफ़ी 1 महीना हो गया इस बात को, मेरे को ये कहा था कि मैं बहुत जल्द तेरे पति को तेरे साथ में वहां पे बुलाऊंगा, मंदिर में बुलाऊंगा। तो मैं मतलब पढ़ती हूँ जो भी वो मैसेजेस आते हैं, फ्लैश होते हैं उस पर सब, और उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो रहती है, पर सच में मतलब गुरुजी का वो देखिए, उनका करिश्मा देखिए कि वो मतलब जो चीज कह देते हैं ना वो होके रहती है। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, तो मैंने उतना मतलब दिल से बता रही हूँ कि इतना ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे भी लाइफ में लोग होते हैं जिनको आप मना नहीं सकते हैं कि ये काम करो, तो वो लोग वही काम करेंगे। तो मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति हैं, वो थोड़े इसी नेचर के हैं कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये काम करो, ये करो। हालांकि वो ये जानते थे अक्सर कि हम लोग हमेशा संडे को या जब भी मेरे को मौका मिलता है, मंडे, मैं अपने परिवार के साथ, मेरी बेटी आई हुई है तो हम लोग जाते हैं गुरुजी के मंदिर जाते हैं जरूर जरूर। तो इस बार तो कुछ अलग सा ही करिश्मा हो गया। मैं अपने बेटा और बेटी जो मेरी बेंगलोर से आई है उसके साथ हम लोग तैयार हो रहे थे जाने के लिए शाम को। अचानक से पता चलता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी तैयार हो रहे हैं गुरुजी के आश्रम जाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसे कि ये जाएंगे, क्योंकि उनको बोला भी जाता था पर वो जाते नहीं थे। वो मेरे लिए तो एकदम आश्चर्य हो गया मतलब। और दूसरी बात ये थी कि मेरे को ये लगता था, हमेशा ये चीज लगती थी कि ये पता नहीं कभी जाएं, बोलने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि गुरुजी कई बार बोलते थे कि अपने पति को साहब को बोल मेरे पास आने के लिए, लेकिन मैं कभी उनको बोलती नहीं थी, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे बात को ना, कि वो मेरे साथ चलना ही नहीं चाहते थे। तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करती, मेरी आदत नहीं है। ये तो भाई आपसे आप हो रहा है, मतलब वो आपसे आप तैयार हो गए, हमारे साथ चलने को तैयार हो गए, और आप यकीन नहीं करेंगे वहां पे गए गुरुजी के मंदिर में, बहुत अच्छे से, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने भी वहाँ पे चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और ये सब ग्रहण किया, और वो बड़े खुशी से उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात थी। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि जो गुरुजी मेरे को मैसेजेस के थ्रू कहा करते हैं, हमेशा मतलब बोलते हैं कि बहुत जल्द मेरा स्वरूप तेरे घर पे आ रहा है, तो मैंने इतना यकीन नहीं किया था कि इस तरीके से मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे
एक मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी का कुछ हो तो हमें दीजिए, तो उन्होंने बस मेरे ख्याल से लास्ट स्वरूप था क्या था वो ही बचा हुआ था, वही हमको मिल गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब मेरी किस्मत की बात थी ये कि गुरुजी का हमारे पास स्वरूप आया और उनकी वो बात सच हुई कि बहुत जल्द मेरा स्वरूप जो है तेरे घर पे आएगा। और दूसरी बात ये कि मेरे जो पति हैं जो कि नहीं जाना चाहते थे मंदिर, और वो एकदम मतलब बिना बोले बिना कुछ किए हुए तैयार हो गए हम लोगों के साथ जाने लगे खुशी खुशी। और उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मंदिर जाके, उनको भी बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी ब्लेसिंग्स जो है पूरे परिवार को ही मिलना चाहिए ना, सभी को गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। वो बात अलग है कि गुरुजी के जल प्रसाद से और उससे सबका भला होता है, लेकिन वहां पे जाके जो एक पीस और वहां पे एक ट्रैंक्विलिटी, जो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर वो मिलता है, एनवायरनमेंट, वो कभी कहीं नहीं मिल सकता। इतना मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कोई दूसरी मतलब दुनिया में आ गए, और ऐसी दुनिया ऐसी देखी ही नहीं जहाँ सेवादार हैं, जहाँ सब तरीके से सब सेवा कर रहे हैं। ये स्वर्ग जैसा मतलब लगता है गुरुजी का मंदिर। और वहाँ पे गुरुजी की जो फोटो है वो देख के बड़ी बड़ी तो और भी मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है बस यहीं पे बैठे रहो और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि सच्ची बता रही हूँ संगत जी, मैंने मतलब विश्वास नहीं किया था कि हालांकि गुरुजी के मैसेजेस तो कई बार फ्लैश होते थे, ये कि ऐसा ऐसा होगा, तू अपने पति के साथ आएगी मेरे मंदिर में बहुत जल्द, पर मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता था। मैं सोचती थी ऐसे ही मतलब है कुछ, मतलब इतना यकीन नहीं था मुझे कि ऐसा हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि मैं अपने पति का स्वभाव बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो बहुत जल्दी नहीं करते हैं हर चीज। और तो मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। और दूसरा जो चमत्कार जो हुआ, तो सबसे बढ़िया चमत्कार जो गुरुजी का मतलब इतने मैं संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 2024 11 फरवरी से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मतलब गुरुजी के आश्रम सबसे पहली बार गई थी, तब से लेकर आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि मतलब गुरुजी का कोई चीज है वो हम ले लें या मांग लें या स्वरूप मिल जाए, या कुछ नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मैं अपने पति के साथ पूरे परिवार के साथ वहां पे गई तो देखिए मेरे को वो मिल गई गुरुजी का स्वरूप, और वो स्वरूप मिलना मतलब बहुत ही किस्मती की बात है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आज मेरे मंदिर में मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और मैं उसमें भोग भी लगाती हूँ गुरुजी को, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि गुरुजी मेरे मंदिर में आए हैं। और मैं मतलब गुरुजी को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जो जो कहते हैं वो सही में सच होता है, और जो मैसेजेस फेसबुक पे फ्लैश होते हैं वो हम ही से संबंधित होते हैं और हमारे फ्यूचर से जुड़े होते हैं, और वो गुरुजी को तो सब पता रहता है। तो गुरुजी हम लोगों को पहले ही हम लोगों को ये चीज बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा पुत्र, ऐसा ऐसा होगा। और इवन मेरे बेटे के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों मैसेजेस फ्लैश करके बताया कि तेरा जो बेटा है तू उसकी बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगा, तेरे बेटों की बहुत प्रगति होगी और तू उनकी तरफ से टेंशन मत लिया कर। और क्योंकि मेरा क्या है ना, थोड़ा सा नेचर है, मैं थोड़ा सोचती ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा ही सोचती हूँ हर चीज को। तो गुरुजी को ये बात पता है, क्योंकि गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो मैं गुरुजी को अपना पिता के समान ही मानती हूँ, वो भी मेरे पिताजी ही हैं। तो वो उनको पता है मेरे दिल का हाल कि मैं बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ, बहुत सोचती हूँ हर चीज को। तो कहते हैं इतनी जल्दी हर चीज को सोचा मत कर, खुश रहा कर। और जब भी मैं दुखी होती हूँ कुछ भी, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है, फौरन फ्लैश होता है फेसबुक पे कि रोया ना कर पुत्र, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूँ इधर। तो एक मतलब लाइफ ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई तो ऐसा है जो अपना सच्चा है और सच में हम लोगों को प्यार करता है। किसी का हाथ है, वो डिवाइन हैंड है जो कि हम लोगों को हर
उससे मतलब परेशानियों से बचाता है। तो मुझे सच में जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो मेरी लाइफ में एक अलग ही एक मोड़ जो आ गया है, वो ऐसा मोड़ है कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा बना दिया है, इतना मतलब वो बना दिया है, स्ट्रांग बना दिया है कि अब मेरे को परेशानियां आती भी हैं अगर कुछ, तो मैं या कोई मेरा दिल तोड़ता है या कुछ, तो मैं उतनी मायूस नहीं होती जैसे पहले मेरा हाल हुआ करता था। तो ये सब गुरुजी की ही नेमत है, उनकी ही कृपा है कि वो अपने मतलब भक्तों को इतना अच्छा बना देते हैं ना कि वो लोग मतलब ज्यादा परेशान नहीं होते हैं हर चीज को लेके, और वो ऐसा इंतजाम कर देते हैं ना जिंदगी में कि आप परेशान होंगे ही नहीं। तो मतलब अच्छे, और उन्होंने सब मेरा जो हर चीज को बहुत अच्छा करके दिया है। मेरी जो तबीयत पहले खराब हो करती थी, अब गुरु जी की कृपा से, उनके जल प्रसाद ग्रहण करने से, और मेरी सब काफी परेशानियां जो हैं वो दूर हो गई, और मेरे बच्चे भी बहुत वो है, कोई उनको तकलीफ नहीं है जब से गुरु जी आए हैं हमारी जिंदगी में। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और समस्त संगत को भी मेरा बहुत ढेरों ढेरों आशीर्वाद और प्यार। आपके भी सिर पर, गुरु आपके परिवार पर इसी तरह से गुरु जी की कृपा बरसती रहे, और मैं आप लोगों से हमेशा इसी तरीके से अपना सत्संग जो है वो शेयर करती रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। तो जाते जाते एक बार फिर बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे रोज़ ऑलमोस्ट एवरी मिनट एवरी सेकेंड, घर से निकलते हुए हर सेकेंड जब मैं अपना इंस्टाग्राम या कुछ भी खोलती हूँ, मुझे गुरुजी का मैसेज ज़रूर आया होता है कि बेटा अपना शुक्राना शेयर कर, शेयर कर, शेयर कर। और पता नहीं किस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, बट आज गुरुजी की कृपा से मेरे को टाइम मिला है, तो मैं ये अपना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा वैसे ऑलमोस्ट हर दिन गुरुपा का कोई ना कोई सत्संग तो होता ही है, पर जो 3 बड़े सत्संग मेरे अभी रिसेंटली लाइफ में हुए हैं, जो बिल्कुल ही मिरेकल्स, जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले इसे हम गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग का मतलब ही यही है, सत्य का संग। और जब से गुरुजी ज़िंदगी में हम कनेक्ट हुए हैं, जो गुरुजी के साथ मेरी जब से कनेक्ट हुई हूँ, तब से मेरी लाइफ का इतना, जिसे कहते हैं 360 डिग्री टर्न हो चुकी है, और इतनी पॉजिटिव हो गई है मेरी लाइफ। मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की पेरेंट हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर अपने बच्चे को लेकर ही बहुत चिंतित रहते थे और बहुत परेशान रहते थे। पर कहाँ से, हम गुरुग्राम में रहते हैं, और गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि पिछले 2 साल से, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा 8 साल का बच्चा है। उसका अगस्त में भी बर्थडे भी आया था, और इसी अगस्त में वो 8 इयर्स का हुआ था। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, और 888 मतलब डेट भी 888 थी। गुरुजी का सत्संग ही था उस दिन भी हमारे घर पर, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत अच्छा सत्संग, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और आप मानेंगे संगत जी, उस मंथ में, अगस्त के मंथ में इतने मिरेकल्स हुए मेरे साथ। एक सबसे बड़ा पहला मैं आपको शेयर करती हूँ कि 29 अगस्त, एक छोटी सी बात मैं भूल गई आपको बताना, क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने ही मेरे बेटे का एडमिशन भी एयरफोर्स स्कूल में कराया। हालांकि मेरा एयरफोर्स में कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, बट संगत में ही कैप्टन अंकल हैं, उन्होंने जियान को नोटिस किया, गुरुजी के सत्संग की ही बात है, वहीं से बात उठी और वहीं से उसका एडमिशन होता चला गया। ये सत्संग भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि वो एडमिशन होना इम्पॉसिबल था, पर पता नहीं कैसे वो सर्टिफिकेट और वो सब चीज़ें जो लगती हैं, जिनको साल 2 साल लगते हैं बनने में, वो 10 और 15 दिन में जियान का बन के आ गया था मेरे बेटे का। एंड दैट वाज आल्सो अ गुरुजीज़ मिरेकल, क्योंकि वो इम्पॉसिबल चीज़ है। इनफैक्ट एडमिशन में जो पैनल बैठा था, तो वो भी बहुत हैरान हो रहे थे कि ये आपको मिल कैसे गया, ये सर्टिफिकेट ऐसे तो मिलता ही नहीं है, साल साल की तो वेटिंग आती है। पर गुरुजी ने उसको वहाँ पे एडमिशन कराना था। अब वो एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में जाता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट गुरुजी ने एक चीज़ कर दी। इसके लिए तो मैं गुरुजी का जितना भी, जिसे कहते हैं ना, इतना प्यार उन्होंने दिखा दिया कि बस
कुछ वर्ड्स में भी मैं बोल नहीं पा रही, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो उसी मंथ की बात बताती हूँ मैं आपको, उसके बर्थडे वाले मंथ की। अगस्त में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे था इसके स्कूल का नहीं, मतलब ऑब्वियसली नेशनल स्पोर्ट्स डे था, आई एम सो सॉरी। तो कुछ स्कूल वालों ने वैसे तो जो बच्चे जैसे रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते हैं, जो थोड़ा अंडर 19 खेलते हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था और द्रौपदी मुर्मू ने, सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन बच्चों को रिवॉर्ड्स के तौर पर कुछ सर्टिफिकेट्स और चॉकलेट्स दिए उस दिन पे राष्ट्रपति भवन के अंदर ही। और सारे बच्चे आए हुए थे स्पोर्ट्स वाले, और इन बच्चों को, जो स्पेशल बच्चा है मेरा, तो स्पेशल बच्चों को भी एयरफोर्स स्कूल के इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा, ये एक्चुअली ऑटिज़म है, बेटे को ऑटिस्टिक है, तो जो इन थोड़े से पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था कि आप लोग जिनके बच्चों को थोड़ी हैंडलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आप एज अ मतलब आप उनको सपोर्ट के लिए आपको भी चलना होगा। एक पेरेंट को अलाउड था। तो मैं पहले हम चले गए, हमने कहा चलो स्कूल की तरफ से है तो चलो राष्ट्रपति भवन। मैंने सच बताऊँ तो अंदर से कभी देखा भी नहीं था, तो मैंने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया और मैं चली गई। तो मेरा बेटा शायद फर्स्ट टाइम पता नहीं बस में बैठा होगा, स्कूल बस में नहीं है वो, तो स्कूल बाय ऑन हिज ओन, मतलब हम ड्रॉप करते हैं तो वो बस भी, स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं लेता है। तो शायद वहाँ से स्कूल से जब हम राष्ट्रपति भवन तक जा रहे थे, वो बस में बैठा या पता नहीं कुछ उसको ट्रिप कर दी कोई चीज़, और उसने राष्ट्रपति भवन में बहुत हंगामा किया। संगत जी, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि वहाँ पे आपको ऐसे यूजुअली आपको बैठने भी नहीं देते हैं कहीं पर भी कि आप बैठ जाओ, या पार्क सा बना हुआ है लेकिन आप बैठ नहीं सकते उसमें, कुछ खिला नहीं सकते बच्चे को। तो मेरे लिए बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। इनफैक्ट वहाँ पे सब लोग देख भी रहे थे क्योंकि और भी स्पेशल बच्चे थे, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे थे अपनी मदर्स के साथ या टीचर्स के साथ। बट मेरा बेटा तो बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बड़े मंदिर भी जब भी जाता है तो पता नहीं कैसे संगत में ही मुझे गुरुजी कहते हैं ना कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। लाइनों के पीछे से मेरे को बहुत आगे तक दर्शन करने को मिल जाते हैं हर बार। ये भी गुरुजी की कृपा है कि मैं उसको लेके दर्शन कर पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी बुलाते हैं बड़े मंदिर तो वो दर्शन भी अपने हिसाब से ही कराते हैं। और मैं हर सेकंड अपने आप को कोस रही थी कि मैं क्यों आ गई, गुरुजी से राष्ट्रपति भवन सुन के मैं क्यों आ गई। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट हैं तो ऑब्वियसली टाइम था 10-11 o'clock का, बट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास, तो वो 11:40 तक आई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे बाद। और वो बच्चे पार्क में, थोड़ा मौसम भी इतना अच्छा नहीं था तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे मुझे पीछे बोला, अभी तो थोड़ी देर बाद सोचेगी कि तू अभी बोल रही है कि क्यों आ गई मैं, अभी तो पूछेगी शुक्राना गुरुजी कि मैं यहाँ आई, तो एक तेरे को मिरेकल दिखाता हूँ। और मैं मन में सोच रही थी मैं क्यों आ गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मुझसे क्या लेना देना, मतलब उनका वो तो बस अपना देंगे और चली जाएंगे। और मैंने अपने बच्चे को खामखा में इतना परेशान कर दिया कि वो इतना इरिटेट हो रहा है, यहाँ पे रुक भी नहीं पा रहा, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ पे कोई कैब वगैरह इतनी अंदर तक आती नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे मेरे दिमाग में। बट फिर थोड़ी देर बाद जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई तो उन्होंने एज ए सर्कल में सब खड़े हुए थे, फ्रांस पूरा ऐसे बना हुआ था, तो उन्होंने उस एंड से स्टार्ट किया बच्चों से मिलना। और कुछ बहुत छोटे बच्चे थे जो मेरे बच्चे के एज के थे, छोटे बिल्कुल अंडर 10, उनको तो वो चॉकलेट से ही थी। बाकी बच्चों को उन्होंने बात करनी शुरू की, क्योंकि जो मैच खेल के जीतते हैं, सारे स्पोर्ट्स के आए हुए थे बच्चे वहाँ पर। तो यहाँ तक आते आते उनको लग गए 30 मिनट्स। और प्रेसिडेंट मैम जब मेरे पास आए तो मेरा बेटा उस टाइम इस तरफ तक आए तो मेरा बेटा इतना बुरी तरह फैल चुका था कि उसको वहाँ के सारे लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, बट वो संभल ही नहीं रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। और गुरुजी उससे पहले ही मुझे बोल चुके थे कि अभी तो देखियो, तो ये बोल रही है ना प्रेसिडेंट को मुझसे क्या लेना देना, अभी प्रेसिडेंट पूछेगी ये बच्चा कौन है। मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मेरा बच्चा तो मम्मी पापा तक नहीं बोलता कि मैं ये चीज़ कहाँ से सोच सकती हूँ कि प्रेसिडेंट पूछेगी मेरे बच्चे के बारे में, ना उसने कोई अचीवमेंट मिला है ना कुछ। तो मैं खुद, मेरे लिए तो तब तक यही लग रहा था कि मैं यहाँ क्यों ही आ गई हूँ, बस ऐसे ही ले आए हैं ये लोग बच्चों को। तो
जब तक वो वहाँ पे आए, उनके साथ गनमैन्स भी थे, तो ज़ियान इतनी ज़्यादा बुरी तरह रो और चीख रहा था, उसी रो में पीछे खड़ा हुआ था, फर्स्ट रो के थोड़ा पीछे। तो प्रेसिडेंट मैम ने पूछा हु इज़ दिस किड, हु इज़ क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। हमने कहा कि ये चॉकलेट है, इसको स्पेशल चॉकलेट मैम दे दीजिए। तो उसको उस दिन स्पेशल चॉकलेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिली, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शायद बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली कहाँ तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आपको लगता है कि बस आपका बच्चा थोड़ा स्कूल चला जाए, स्कूल से आ जाए, वो भी बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो अगर अपना एक छोटा सा काम भी, पानी भी खुद लेके पी ले, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा काम है। तो शुक्राना गुरुपा, ने मुझे सच में आप निराला करके दिखा देते हो। उस दिन एक्चुअली मुझे मोर भी राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे दिखे, और जब भी हम एंटर कर रहे थे तो सबने वहाँ पे जो खड़े हुए थे लोग, उन्होंने वेलकम के लिए रोजेस भी हमें दिए थे। तो गुरुजी की प्रेजेंस तो वहाँ पे मुझे दिखी फ्रॉम द स्टार्ट ही दिख रही थी। तो वाकई में जय गुरुजी, गुरुजी बहुत बहुत साथ देते हैं। ऐसे ही मेरा उसी मंथ में 2 दिन बाद क्या कहते हैं, हम 31 को पंजाब गए, मनसा गए थे किसी काम से, और वहाँ से मेरा डुगरी जाने का 1 सितंबर संडे को डुगरी जाने का बन गया, और हमने डुगरी में बहुत अच्छे दर्शन किए। मैं हमेशा से मन था कि मैं गुरुजी के जन्म स्थल डुगरी पे ज़रूर जाऊँ, मत्था टेक पाऊँ, एक बार अपने बेटे को टिकवा पाऊँ, और वो दर्शन भी गुरुपा ने वहीं से करा दिए बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से। और जय गुरुजी। और उसके बाद 5 सितंबर को, क्योंकि 29 अगस्त को ये प्रेसिडेंट वाला सत्संग हुआ था, तो 5 अगस्त को थर्सडे, 5 सितंबर को थर्सडे था, और शायद हाँ थर्सडे और टीचर्स डे। तो उस दिन भी मेरे को गुरुजी के पास जाना था। तो अभी मैं शायद 2 o'clock कहीं सेक्टर 55-56 में थी, और 2 o'clock हो रहे थे, और मेरे को था कि अब मैं यहाँ से घर जाऊँगी वापस। मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, दूसरी तरफ रहती हूँ गुड़गांव के, तो मेरे को था कि फिर मैं वापस कैसे आऊँगी इतनी जल्दी। तो 5 o'clock खुलता है मंदिर। तो पता नहीं गुरुजी का ऐसे अंदर से एक जो कहते हैं वो कॉलिंग आती है, उन्होंने कहा कि तू चली जा आज। मैं कहा गुरुजी मैं 3 बजे तक पहुँच जाऊँगी बड़े मंदिर, और फिर उसके बाद मेरे को क्या, मैं जा ही नहीं पाऊँगी। कह रहे तू जा, मतलब कॉलिंग आई कि तू आज चली जा। और संगत जी में चली गई, और वहाँ पे ऑब्वियसली अभी मंदिर खुला नहीं था, पर वो उन्होंने मुझे संगत जी जो थे उन्होंने गाड़ी अंदर जाने दी, और मंदिर तो नहीं खुला था, पर मैंने को ये था कि मुझे उस दिन मैं माथा टेक रही थी, और मंदिर के जो बिल्कुल मेन गेट पे जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पे संगत तो काफ़ी सारी खड़ी हुई थी, सेवा करने के लिए बहुत लोग थे, कि मंदिर अभी खुला नहीं था। तो उनमें से एक अंकल ने मुझे गुरुजी की मतलब जो जय माला जो होती है, उन्होंने वो मुझे दी, और मेरे बेटे को और फ्लावर्स दिए गुरुजी के, और मैं और मेरे बेटा इतना खुश हो गए, हम इतने खुश हो गए। हमने कहा, और उस टाइम भी मुझे गुरुजी की कॉलिंग आ रही थी कि तू अपना ये प्रेसिडेंट वाला सत्संग है, जो अंकल जी सारे खड़े हुए हैं सेवादार, इनको सुना दे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं सुनाई, और कितनी रातों तक मैं सोचती रही कि मैं क्यों नहीं सुनाई, मैंने क्यों नहीं सुनाया अपना सत्संग, जब गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तू ये बेटा ये बात बता। तो पता नहीं मैं नहीं सुना पाई, मुझे ऐसी क्यों लगता है, पर वाकई में हम में से कोई भी मामूली नहीं है, हमें बहुत स्पेशल समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि गुरुजी ने हमें चुना है, और उसके बाद वो हमारी लाइफ को इतना बदल देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं हमें। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देते हैं, जो गुरुजी ने मुझे दी है, मैं लिटरली मेरी कुछ टाइम पहले मुझे मेरे अंकल जी की तबीयत ऐसी लगती थी कि बस आज नहीं तो कल, इतनी चीज़ें और इतनी डिप्रेशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हर दिन सिर्फ यही प्रे करती थी, गुरुजी आप बस ये हेल्थ वाइज हम लोग सही रहें, कम ज़्यादा कैसा भी वो तो चलता रहेगा, बट हेल्थ वाइज हमें सबको ठीक रखना आप। और गुरुजी ने वाकई में हर चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दी है, शुक्राना गुरुजी, वो हेल्थ, मेरे परिवार की हेल्थ, और उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुपा के अलावा कोई भी वहाँ से नहीं निकाल सकता था जिस चीज़ में हम घुसे हुए थे, और उन्होंने हमें निकाला, उन्होंने हमें हिम्मत दी। कोविड में सब बर्बाद हो चुका था, और बच्चा भी ऑटिस्टिक है, तो बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई थी, तो
घर बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बट गुरुजी ने ना किसी को कोविड होने दिया, और कैसी चीज़ों से ज़ीरो से हमने कोविड में घर ले लिया था, और कोविड उसके बाद आया, फेब में घर ले लिया था, मार्च में कोविड आया, कैसे वो घर की पेमेंट हुई और कैसे सब कुछ हो गया। और अभी भी हम गुरुजी के ही घर में, उसको अपने घर को गुरुजी का ही घर मानती हूँ, और गुरुजी के मंदिर मेरे को बिल्कुल वो दरबार जैसा ही लगता है। और मैं बस उसको यही बोलती हूँ कि गुरुजी हम आपके घर में रहते हैं और आपकी मर्ज़ी आगे जो भी, पर जब तक हम हैं मेरे आपके साथ यहीं पर जितना भी है बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुपा, एक एक चीज़ का शुक्राना, दिल से गुरुपा शुक्राना। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया है, गुरुपा उनको ब्लेस करें, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग, और जो सबको ब्लेस करते हैं। गुरुपा इज़ ग्रेट एंड आई लव हिम। जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग इसी में विराम दूंगी, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही करते हैं ये काम भी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम संगत जी, जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में शत शत नमन, कोटि वंदन। संगत जी, मैं गुरु जी का आदेश है, मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग, शुक्राना सत्संग। संगत जी, मुझे नहीं आता है शुक्राना सत्संग करने। मैं गुरु जी से आज्ञा ले रही हूँ, कह रही हूँ कि गुरुपा जो भी करवाना आप ही बुलाना गुरुपा, मुझे कुछ नहीं आता है करने। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे बोलने में, कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुपा नहीं, जो भी बोलेंगे गुरुपा बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता है। तो गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। गुरुपा का आदेश है, मैं क्या जर्नी अपनी शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा और कैसे रखा संभाल के। संगत जी, मैं 5-7 साल से बहुत परेशान थी। जब ने गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, उसके लिए गुरुपा के कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्रान। संगत जी, सॉरी संगत जी, अपने आभू को रोक नहीं पा रही हूँ गुरुपा के सामने। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल हैं जो एक ड्राइवर का जॉब करते हैं, वो अपने ऑनर के साथ बड़े मंदिर गए। मुझे नहीं पता था कि वो बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन वो बड़े मंदिर गए तो वो गाड़ी में बोले कि आप लोग जाओ, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। लेकिन उनका ऑनर बोला नहीं, आप भी चलो मेरे साथ। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी के आश्रम गए, बड़े मंदिर। वहाँ गए तो वहाँ बहुत अच्छा उनको लगा। जब उस शाम को उधर से लौटे हैं तो बताने लगे कि यार इतना मंदिर मैं गया हूँ, लेकिन ऐसा मंदिर मैं कहीं नहीं देखा हूँ कि जितना शांति, जितना रिस्पेक्टेबल है ये उस मंदिर में। फिर हमने पूछा मंदिर में क्या है, मैं भी जाऊंगी वो मंदिर, मुझे भी ले चलिए। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में 2 हैं, बड़ी बेटी है, एक 17 साल की है, एक 15 साल की है, दोनों स्कूटी चलाती है। हस्बैंड अंकल ने बोला कि ले जाओ बच्चों को, साथ चली जाओ। बोले कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। संगत जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गुरुपा ने मुझे बुलाया, जिस दिन गुरुपा का लोहड़ी था, मई 2024 में लोहड़ी था। तो उस दिन मैं गई तो वहाँ बहुत डेकोरेट हुआ, तो बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ था। जब वहाँ गए तो हस्बैंड अंकल से पूछे कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है क्या। हस्बैंड अंकल बोले चलो ना अंदर पता चलेगा। जब अंदर गए संगत जी, तो लिखा हुआ था हैप्पी बैसाखी। फिर हमने कहा कि आज बैसाखी है गुरुजी का। संगत जी, वहाँ पे गुरबानी चल रही थी और गुरु मंत्र चल रहा था। मुझे नहीं समझ में आता था, मैं बोलती थी कि भजन चल रहा है, और बोलें कि कितना सुंदर भजन लग रहा है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं उस टाइम आता था समझ में।
जब गए गुरुपा के मंदिर, वहाँ भी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत बहुत। वहाँ गुरुपा ने मुझे बैठने का अपने पास मौका भी दिया, बैठाया भी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। संगत जी, उस दिन मेरा था चैतवाला नवरात्रि का फास्ट। मैं चाय नहीं ले रही थी, तो हमारे बगल में एक आंटी बैठी हुई थी। वो बोली कि आंटी आपने चाय नहीं पिया? हमने कहा आज मेरा फास्ट है, मैं कैसे पीऊँ? बोलो कि नहीं, ये गुरुपा का प्रसाद है, आप पी लो। हमने कहा सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरे को भी दे दीजिए, मैं पी लूँगी। संगत जी, मैंने पी लिया। और वहाँ से लंगर प्रसाद मिला था, वो अपने घर ले आए। घर आए, गुरुजी के कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इनके आशीर्वाद से जो भी हैं, हम इनके आशीर्वाद से है। ऐसे ही बोलते हैं, गुरुपा हमारे ऊपर अपना मेहर बनाए रखना मालिक, मेरे बच्चों को सब हमेशा खुश रखना, सब फैमिली को खुश रखना मेरे दाता। यही आपसे हमको सब मिलके बहुत परेशान किया है गुरुजी, आप देख लेना मालिक। मुझे तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करे वो कम है गुरुजी। अब तो ऐसे संगत जी गुरुजी का कृपा हो गया है कि हर एक मंडे के मंडे मुझे गुरुजी बुलाते हैं। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे घर से गुरुजी का आश्रम ज़्यादा दूर का नहीं है, 12-14 किलोमीटर है। तो गुरुजी के आज्ञा होता है संगत जी, तो हर एक मंडे को मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। और गुरुपा ने मैसेज दे रहे हैं कि तुझे मैं डुगरी भी बुलाऊंगा, बहुत जल्दी तुझे डुगरी बुलाऊंगा। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे पास बहुत नेगेटिव मैसेज आता था, कभी कुछ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती थी। अब है कि अब जो गुरुपा ने मुझे उपाय बताए करने के लिए कि पुत्र ये करो वो कर, मैंने गुरु संगत जी सब उपाय कर रही हूँ। जो इनकी आशीर्वाद हो रहा है, इनकी आज्ञा हो रहा है गुरुपा का, वो करवा रहे हैं गुरुजी। मैं संगत जी, मैं तो पागल बेटी हूँ, नादान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है समझ में कि मैं क्या करूँ ना करूँ। गुरुपा से आगे ही कहती हूँ, गुरुपा मुझे नहीं आता है, आप ही करवाओगे जो करवाओगे। संगत जी सॉरी, गुरुपा ने मुझे बहुत 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 संभाला है, जिस टाइम ने मुझे सब मिलके धोखा दिया। गुरुपा मैं आपसे आज्ञा करती हूँ कि वो लोग भी खुश रहे जिसने मुझे परेशान किया है। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। गुरुपा के आगे अरदास में लगा के रखी हूँ किसी चीज़ के लिए। गुरुपा ने अगर चाहा तो बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ वो भी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा के तुक्के से जुड़ने के बाद संगत जी, मैं तो कहीं भी घर से निकलती हूँ जाती हूँ तो गुरुपा को कहती हूँ, तो गुरुपा मेरे साथ चलिए। अब चलते हैं गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ चलते हैं, कहीं भी जाइए तो जय गुरुजी 777 13 नंबर का ब्लेसिंग मुझे गुरुपा प्रेजेंट दिखाते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ नहीं। अब इतना बढ़िया अब मैसेज आना शुरू हुआ है संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा इतना मुझे समझाते हैं, पुत्र तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब मुझे पिता मानती है तो क्यों इतना सोचती है, क्यों परेशान रहती है, तो चिंता मत रहा कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरे अंकल जी भी बहुत गुरुपा पे भरोसा और विश्वास करते हैं, जो भी उनको काम कहिए बोलिए यही बोलते हैं, गुरुपा है ना, गुरुपा करेंगे, हम क्या करें, गुरुपा सब संभाल लेंगे। संगत जी, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है मेरे गुरुपा के ऊपर, खुद से भी। ये है जिस चीज़ की अरदास लगाई हूँ, लेट हो रहा है, हो सकता है मेरे कर्मों की है, गुरुजी का कोई गलती नहीं, मेरे कर्म ने गुरुजी ने कटवा रहा है, अब बहुत कटवाए भी हैं। उसके लिए गुरुपा के अनंतम शुक्राना, लख बार का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कृपा की है,
एक छोटा सा और मेरे साथ सत्संग हुआ है। कल की परसों की बात है, 2025 की। मैं सो रही थी, ड्रीम में मुझे गुरुपा ने बोला मैं तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा। मुझे नहीं पता, मेरे मैके में एक जगह है, वो नहीं पता। मैं काफ़ी दिन से भी उस जगह पे नहीं गई हूँ। जो हमारे गांव में मैके में देवी स्थान उधर बोलते हैं, देवी स्थान है, तो उधर मैं सपने में ही मैं देवी स्थान गई हूँ। देवी स्थान हो गई हूँ, जो शाम को गए हैं। शाम को उधर से आ रहे हैं तो देख रहे हैं गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्वरूप लगा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रहा है, हुआ है। इतनी लाइटें हैं जो बहुत सुंदर लग रहा है। जब हम अपने घर आ कर के अपने मम्मी पापा से बोले कि मम्मी मैं भी जाऊंगी वहाँ मेरे गुरु जी का सत्संग हो रहा है, मैं भी जाऊंगी। मम्मी ने बोला नहीं, बुलाए नहीं है तो काहे जाओगी, नहीं जाना है। फिर पापा उपा सब ने मुझे संगत जी बहुत मना किया कि मत जाओ, ड्रीम में ही संगत जी। लेकिन नहीं, मैं बोली नहीं, मैं जाऊंगी। फिर मैं अपनी बहन थी, उससे बोली कि दीदी तू चल ना मेरे साथ, मैं जाऊंगी गुरुपा के सत्संग में। संगत जी ड्रीम में ही मैं और मेरी बहन जाने के लिए रेडी हो गई और मैं चलने लगी। चलते जो अच्छे से रास्ते से गुरुजी के पास था जाना लंगर में, उसके बाद वहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग बह रहे हैं, पूरा रोड जाम पड़ा है जिस रास्ते से मैं जा रही थी। ड्रीम में ही गुरुजी, बहुत जाम लगा है। बोले कि अब कैसे जाएंगे गुरुजी के सत्संग के पास। संगत जी हमने कहा अपनी बहन से चलो कोई बात नहीं, एक रास्ता और है। ड्रीम में ही दोनों बहनें बातें भी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। उसके बाद जब संगत जी वहाँ पहुँचे हैं तो रास्ते में बहुत कांटे, बहुत गीला कीचड़, बहुत कुछ पड़ा हुआ था। फिर बहन ने मेरे से बोला कैसे जाएगी इसमें, बड़ी आई है। बोले कि नहीं मैं तो जाऊंगी ही, जब हालांकि जैसे जाऊँ मैं जाऊंगी ही गुरुजी के सत्संग में। गुरुजी मैं वहाँ सत्संग तक पहुँच गई, कैसे तैसे कांटे में चल करके, वैसे ड्रीम में। जब वहाँ पहुँचे बड़ी बड़ी स्वरूप देखकर मैं इतना खुश हुई गुरुजी संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। अब ऐसे भी संगत जी मैं जहाँ मेरे गुरुजी का गाड़ी दिख जाता है वहीं पे मैं लगता है कि नाच उठती हूँ, जोर से चिल्लाती हूँ जय गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी गुरुजी अगर मैं इस नादान बेटी से गुरुजी गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर देना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी जो भी इस सत्संग को आप अपने चैनल पे जो भी संगत जी आप शेयर कीजिएंगे अंकल जी आंटी जी, उसके लिए भी गुरुपा उनको भी अब बहुत बहुत ब्लेस करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। गुरुपा सबको खुश रखना, गुरुपा सबको जो जिसको खाना नहीं उसको खाना देना, गुरुपा जिसको कपड़े नहीं उसको कपड़े, जिसको रहने का छत नहीं उसे रहने का छत नहीं, सबको खुश रखना मेरे मालिक। एक आप ही हैं जो सबको खुशियाँ बांटते हैं गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, सत सत नमन, दंडवत प्रणाम। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव